नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। तो मैं सबसे पहले कोई खबर दूं, एक दुखद खबर है और एक जानकारी है। तो ये दोनों खबरें आपको दूं उसके पहले आपसे आग्रह होगा कि अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। तो सबसे पहले दो खबरें देने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहली खबर ये है कि संयुक्त बिहार में दो बार मंत्री रहे, झारखंड विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे और टुंडी के 4 बार विधायक रहे डॉक्टर सबा अहमद का देहांत हो गया है। उन्होंने शनिवार सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और उनके जनाजे की नमाज रविवार यानी कल शाम 5:30 बजे बिशनपुर स्थित कब्रिस्तान में पचम्बा गिरिडीह में है, वहाँ उनके जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। डॉक्टर सबा अहमद के बारे में आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर सबा अहमद राजनीति से आने से पहले गिरिडीह के काफ़ी विख्यात डॉक्टर थे और सामाजिक सेवा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी कराई, गांव-गांव उनका दौरा होता था और लोगों से मिलते थे। सब सुलभ जिसे कह सकता, आसानी से मिलने वाले व्यक्ति थे। हालांकि एक बड़े व्यक्ति के इनके पुत्र थे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, जो गिरिडीह का सांसद थे और काफ़ी लोकप्रिय थे, उनके पुत्र थे डॉक्टर सबा अहमद। और उन्होंने अपने कार्यशैली से पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान बनाई थी। राजनीतिक में आने से पहले वो सामाजिक सेवा करते थे और टीबी और आँख के बेहतरीन डॉक्टर भी थे। और उसके बाद ये सामाजिक सेवा में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। गरीब लड़कियों की शादी कराना, गांव-गांव का दौरा करके गरीब लड़कियों के चयन करते थे, उनका शादी कराते थे सामूहिक प्रयास से आम लोगों से। जिसके बाद गिरिडीह में विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड जेएमएम का संस्थापक थे, वो लगातार चुनाव लड़ते थे लेकिन विजय नहीं हो पाते थे। लेकिन विनोद बिहारी महतो को डॉक्टर सबा अहमद के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने डॉक्टर सबा अहमद को जेएमएम में ज्वाइन कराकर राजनीतिक पारी शुरू कराई और उसका फ़ायदा विनोद बिहारी महतो को ये हुआ कि विनोद बिहारी महतो गिरिडीह के सांसद चुने गए। उसके पहले विनोद बिहारी महतो टुंडी के विधायक थे। जब विनोद बिहारी महतो टुंडी के गिरिडीह के सांसद बने तो टुंडी विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां उन्होंने एहसान का बदला चुकाया। कहा जा सकता है कि डॉक्टर सबा अहमद से के मिले सहयोग से उन्होंने जब सांसद बने थे तो उन्होंने भी बहुत भरपूर सहयोग किया और अपनी सीट पर डॉक्टर सबा अहमद को चुनाव लड़ाया, जहां डॉक्टर सबा अहमद विजय हुए और लगातार 4 बार टुंडी का प्रतिनिधित्व किए। 2 बार वो संयुक्त बिहार में मंत्री रहे, 1 बार वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, वहीं 1 बार कारा मंत्री रहे। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी डॉक्टर सबा अहमद को प्राप्त हुआ। डॉक्टर सबा अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि ईमानदारी की पूरी छवि उनमें दिखती थी। राजनीतिक में रहने के बाद भी उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा और उनके जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया, सर्वसुलभ रहते थे और बेहद ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर सबा अहमद, जिनका आज दिल्ली में निधन हुआ है। और उनके जनाजे की नमाज कल बिशनपुर पचम्बा गिरिडीह में रविवार को 5:30 बजे अदा की जाएगी। तो ये एक दुखद समाचार थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे खबर की ओर। तो दूसरे खबर की ओर यह है कि नगर निगम के चुनाव का मैंने कल वीडियो आप लोगों के सामने रखा था। कल आप बनाया था वीडियो जिसमें हमने कहा था कभी भी चुनाव हो सकता है नगर निगम का। तो उसमें ताज़ा अपडेट यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों को तय करके राज्य सरकार के पास भेज दिया है। अब राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद यह तारीख राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमने कल ही कहा था कि दिसंबर में चुनाव होंगे, तो ये संभावित तिथि ये माना जा सकता है कि 19 या 20 दिसंबर को झारखंड में नगर निगम के चुनाव होंगे, जिसमें 48 नगर निकाय का चुनाव कराए जाने हैं। तो ये कल ही मैंने कहा था कि नवंबर के आखिर तक ये घोषणा हो जाएगा, तो इसकी उम्मीद पूरी बन गई है। चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग ने, झारखंड निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को अधिसूचना भेज दिया है और राज्य सरकार से तारीख का ऐलान करने का आग्रह किया। अब राज्य सरकार जल्दी फैसला लेगी इस पर और राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजेगी। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद झारखंड नगर निगम के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये एक दूसरी समाचार थी आपके लिए। और मैं फिर कल भी बता रहा था, मैंने कल जितने भी खबर बनाए हैं उस तमाम खबरों की पुष्टि हो रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जेजी टीवी आपके पास सटीक खबर रखती है, सच्ची खबर रखती है। मैंने कल कहा था कि नवंबर के आखिर तक
झारखंड नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिसकी उम्मीद पूरी बन गई है। इसका एक वानगी ये कहा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को तिथि घोषित करने के लिए भेज दिया है। अब राज्य सरकार फैसला लेगी इस पर और राज्यपाल को भेजेगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और ये संभावित तिथि है 19 या 20 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस के पहले चुनाव की घोषणा चुनाव हो जाएंगे झारखंड में, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। और इसकी उम्मीद हम लोगों ने कल भी JGTV ने आपके सामने किया था और कहा था कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह में अंतिम में झारखंड नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। उसकी पुष्टि इस तरह से हो रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को तारीखों का लिस्ट भेज दिया है और राज्य सरकार अब उस पर विचार करके राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज देगी। तो एक संभावित तिथि 19 या 20 दिसंबर कहा जा रहा है। मैंने ये भी खबर कल चलाई थी, जिसकी लगभग पुष्टि हो रही है। सरकार कुछ देर में पुष्टि, 1-2 दिनों में पुष्टि इसकी हो जाएगी। दूसरी खबर हमने कहा था कि गिरिडीह नगर निगम से चुनाव लड़ने वालों की सूची बताई थी, जिसमें हमने दिनेश यादव, भाजपा नेता संदीप डंगेच, सुनील पासवान, JMM से शाहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद सईद अख्तर, मोहम्मद नवाब, माफ़ की नवाब JMM में नहीं है, सुमित कुमार गौरव, ये लोग JMM से थे। मोहम्मद नवाज इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावे इश्तियाक अहमद लालो इंडिपेंडेंट हैं, उनके भी नाम के हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ ही साथ कांग्रेस के नवीन चौरसिया का चर्चा किया था, जिसके बाद सबसे पहले हमारी खबर की पुष्टि हुई कि इश्तियाक अहमद लालो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके अलावे अघोषित रूप से कहा जा सकता है जिसकी तैयारी चल रही है, उसमें इरशाद अहमद वारिस की तैयारी पूरी चल रही है। उन्होंने दौरा शुरू कर दिया है। शाहनवाज अंसारी ने भी दौरा शुरू कर दिया है। सईद अख्तर ने भी दौरा शुरू कर दिया है। मोहम्मद नवाब ने भी दौरा शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि संदीप डंगेच और दिनेश यादव भी पूरे मूड में है। ये चर्चा है बाज़ार में। तो इन लोगों के इसके बाद सुनील पासवान ने भी कहा है शायद कि हम लोग चुनाव हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चूँकि पूर्व में वो मेयर चुनाव जीते थे। तकनीकी कारणों से उनका निर्वाचन को बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा कई अन्य नाम भी 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। तो ताज़ा अपडेट ये है कि झारखंड निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को नगर निकाय के चुनाव के लिए संभावित तिथि को भेज दिया है। राज्य सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी और फैसला लेकर राज्यपाल के पास भेजेगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद चुनाव की घोषणा, ये पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि नवंबर के अंतिम तक हो ही जाएगा और दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और ये संभावित तिथि 19 या 20 दिसंबर हो सकता है। और उम्मीदवारों की सूची मैंने फिर बताया कि कई लोग उम्मीदवारों की सूची है, लगभग 1.5 दर्जन उम्मीदवारों की सूची है कि चर्चा चल रही है बाज़ारों में। कुछ लोगों ने पुष्टि भी कर दिया है। जिन नामों का मैंने कल चर्चा किया था उसमें से सबसे पहले इश्तियाक अहमद लालो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया है। इसके अलावा JMM से शाहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारिस, सईद अख्तर, सुमित कुमार और कुमार गौरव के नाम की चर्चा जोरों पर है। वहीं BJP से दिनेश यादव, संदीप डंगेच, सुनील पासवान समेत कई नामों की चर्चा आम है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कितने लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इन तमाम नामों की चर्चा बाज़ार में आम है। तो तैयारी लगभग ये उम्मीदवार भी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने, झारखंड निर्वाचन आयोग ने भी कर लिया है। कहा तो जा रहा, राज्य सरकार ने भी चुनाव की तैयारी कर लिया है और 1-2-3 दिनों में राज्य सरकार इस पर फैसला ले लेगी और राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेज देगी। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जुड़े रहिएगा JGTV के साथ। अगर से हमारे YouTube चैनल को JGTV को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और हमारे Facebook चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और दोनों जगह अपनी राय जरूर दें कि हमारी खबरें कैसे रहती है और हमें क्या सुधार करना चाहिए। चूँकि आपके सुझाव से ही JGTV इतना दूरी तक पहुँचा है और दूरियाँ तय करेगी। आपका सहयोग हम लोग चाहते हैं। तो फिर से आग्रह करेंगे कि JGTV देखते रहें, इनसे जुड़े रहें और फिर कुछ नई अपडेट के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे।